हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज लाइंस एंड एंगल्स के इस सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल से रिलेटेड कुछ टर्म को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स से रिलेटेड जो जो टर्म है उसको देखते हैं क्या कहता है लीनियर पेयर। मान लीजिए कि कोई लाइन है, ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है। मान लीजिए ए बी एक क्या है, लाइन है। उसके बीच में कोई पॉइंट ओ है। उस ओ को इस तरीके से मान लेते हैं, कोई लाइन ओ कोई रे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है इसमें दिया। और ये एंगल मान लीजिए एक्स है, ये एंगल क्या चीज है, वाई है। इसमें गिवन क्या चीज है, ए ओ बी इज ए लाइन, लाइन ओ सी इज ए रे, ओ सी इस ओ सी रे है। तब जो होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहता है कि ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। x प्लस वाई क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमारा क्या आया, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। मतलब एक्स सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए क्या कि ये जो है एक पॉइंट है। इस पॉइंट से बहुत सारे रे को हम लोग निकाल रहे हैं। एक रे ऐसे निकल रहा है, 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 मान लीजिए। और ये मान लेते हैं ये पॉइंट क्या चीज था, ओ था। ये ओ से ए था, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिए, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, बहुत सारे एंगल बन रहा है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो सम ऑफ इसका जो सारे सम एंगल का जो सम होगा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यानी क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। यानी ओवरऑल कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या होगा, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री ये आया है सम ऑफ, ये क्या है, ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। मतलब कोई भी एक पॉइंट के राउंड में जितने एंगल होगा, जितने एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा ये एंगल। अब जो है इसके बाद जो है, इसके बाद पहला क्या बताए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वो क्या हो जाता है, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री। एक पॉइंट के इर्द गिर्द जो एंगल बनता है, सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। अब जो है अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में देखिए, वर्टिकल अपोजिट अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या कह रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या है, मान लेते हैं कि कोई लाइन ऐसे कट कर रहा है। ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इसको कट के ना ना ऐसे छोड़िए, नो प्रॉब्लम। तो अब इसको जो है क्या करना है, अब इसमें जो है देखिए क्या क्या होता है। देखिए अगर हम लोग ये एंगल और ये एंगल को ले तो कितना आएगा,
180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा, या ये एंगल या ये एंगल। तो फ्रॉम फिगर से लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी क्या होगा, 180 डिग्री, इक्वेशन 1। ऑल्सो एंगल बी ओ डी, बी ओ डी आप प्लस एंगल बी ओ सी क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन का क्या है, आरएचएस पार्ट क्या है, सेम है, आरएचएस पार्ट सेम है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या चीज है, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, कट जाएगा। हमारे पास क्या आया, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, मतलब एंगल ए ओ डी ये एंगल इस एंगल के इक्वल आया, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। सिमिलरली ये एंगल किसके आएगा, इस एंगल के इक्वल आएगा। तो सिमिलरली 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 हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी बराबर लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये लिख सकते हैं, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट समझे। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देखिए कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं, उसको कैसे करते हैं देखिए। मान लेते हैं कि कोई लाइन है, इसके ऊपर इस तरह दिया गया है, ए बी है, ओ है और सी है, ऐसे। और ये एंगल क्या है, 2x-5 है, और ये एंगल 3x+5 है, ये डिग्री में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, फाइंड x। तो देखिए अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो चूंकि फ्रॉम फिगर से ये जो है सॉल्यूशन, ये जो है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंगल ए ओ सी क्या है, 3x+5 डिग्री प्लस बी ओ सी क्या है, 2x-5 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ओवरऑल क्या कर सकते हैं, 3x+5 प्लस 2x-5 180 डिग्री, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या लिख सकते हैं, 180। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180/5। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 36 डिग्री आएगा हमारा। अगर x इक्वल टू 36 आएगा तो हम लोग एंगल AOC को भी फाइंड कर सकते हैं 3x+5 से, यानी 3 × 36 डिग्री अब प्लस 5 डिग्री, यानी 108 डिग्री अब प्लस 5 डिग्री क्या हो जाएगा, 113 डिग्री। सिमिलरली हम लोग BOC को फाइंड आउट कर सकते हैं 2x-5 डिग्री। अब 2x-5 ये क्या निकल के आएगा बच्चों, ये आप कमेंट में आप लोग हमको मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है कि इसी से रिलेटेड है, क्या एक जो है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर if x plus y, if x plus y बराबर z plus w, then prove that, then
प्रूव दैट AOB is a line. AOB is a line. फिगर कैसे दिया हुआ है? एक फिगर ऐसे दिया है, एक फिगर ऐसे दिया है, एक फिगर ऐसे दिया है। ये ऐसे है, ऐसे है, ये A है, ये O है, ये B है, B है, ये क्या है? D है, X है, Y Z है, W है। AOB बोला है क्या है? प्रूफ करने के लिए कि लाइन है। तो लाइन कितने, लाइन ऐसे स्टेट है, स्टेट है, तो ये क्या बनाएगा? लीनियर पे 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ से देखिए AOB को प्रूफ करना है कि लाइन है। तो अब देखिए AOB कौन, AOB एक्स और वाई एंगल बनाता है। तो इसको जो बनाने का, जो सॉल्व करने का तरीका है, गिवन क्या है? गिवन क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या है? z प्लस डब्लू, z प्लस डब्लू है। अब x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्लू जो है, तो इसको जो है हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिखने का जो फॉर्मेट है, हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर से। फ्रॉम फिगर, फिगर में क्या है? ये जो सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। अब जो है x प्लस वाई और z प्लस डब्लू जो है, z प्लस डब्लू को क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई ही लिखते, क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री। हम लोग इधर क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। अगर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई क्या आएगा? 360 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री अपॉन 2। तो ओवरऑल x प्लस वाई बराबर क्या आएगा? 180 डिग्री। जब x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया था, 180 डिग्री कब बनता है? जब पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये इस टाइप का हमारा जो हाथ है, देख लीजिए, पूरा कैमरा में तो नहीं आ रहा होगा, अब शायद आ रहा है, नहीं आ रहा है, या ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारा स्ट्रेट। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो लिखेंगे हेंस AOB इज ए, क्या लिखेंगे? लाइन। AOB क्या है? एक लाइन है, लाइन है। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रूफ हो गया। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें बहुत ज्यादा तो है नहीं। अब इसमें क्या चीज कर सकते हैं कि एक लाइन है, एक लाइन ऐसे गया है और ऐसे आया है, और ये क्या है? ये ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये क्या है? E है, और ये F है, ये क्या है? Y है, और ये 2y है, और ये क्या है? 5y है। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड y। हमको निकालना है फाइंड y, y को फाइंड आउट करना है। जब y को फाइंड आउट करना है तो देखो बेटा, क्या लिख सकते हैं? ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। तो इस तरीके से ये पॉइंट O है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर क्या? एंगल BOE बराबर एंगल AOF। किस पर? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल BOE बराबर क्या लिख सकते हैं? 5y।
तो ये एंगल हमारे पास 5y आ गया। अब ये जो है क्या है, एक लीनियर पेयर बन रहा है इस तरीके से, COD इज अ लाइन। जब COD एक लाइन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 5y प्लस, और ये 2y है, प्लस 2y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो 9y बराबर 180 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या लिख देंगे, 180 डिग्री अपॉन 9। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 20 डिग्री। तो ये जो है लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे और पैरेलल लाइन और ट्रायंगल को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।